दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक खबर ने वैक्सीनेशन ड्राइव पर ब्रेक लगा दिया है। खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने का खतरा है। यूरोप के कई बड़े देशों समेत कम से कम 14 देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लग चुकी है। वजह है वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों के शरीर में खून के थक्के बन जाने की शिकायतें, जिसकी वजह से डेनमार्क में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। Décision qui a été prise en conformité aussi avec हमने जो फैसला लिया है वो यूरोप की पॉलिसी के तहत लिया है। हमने फैसला किया है कि अगले कुछ हफ्तों के लिए एहतियातन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। एस्ट्राजेनेका ने खुद बताया है कि 8 मार्च तक उसके पास आए डेटा के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के देशों में 1,70,00,000 लोगों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की 15 शिकायतें आई हैं। इस बीमारी में शरीर के भीतर नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं, जबकि 22 घटनाएं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिससे नसों में जमे खून के थक्के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और मरीज की जान भी जा सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतने कम केसों के आधार पर किसी वैक्सीन पर उंगली उठाना जल्दबाजी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि अभी तक ऐसे कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले हैं जो ये साबित करते हों कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। And people die on every day. So the question really is the linkage with the vaccine, and this is why we need to look at all of the data. The experts are looking at the data, and so far we do not find an association between these events and the vaccine. ब्रिटेन में 1,10,00,000 लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 11 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी हुई है और किसी भी केस में इसकी वजह वैक्सीन को नहीं बताया गया है, जिसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने वैक्सीन पर भरोसा जताया है। ब्रिटेन तो अपनी कंपनी की वैक्सीन को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में है। We continue to be very confident about the program, and it's great to see it being rolled out at such speed across the UK. Okay. And I believe in scientific advice, and scientific advice is that we should be taking it, so I'm certainly going to be taking it. How do you feel about being vaccinated with that one? I'm fine. I think they're all more or less the same. I don't really think that the Oxford one is worse than the others, at least from what I've read. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह शक जरूर जताया है कि हो सकता है कि एस्ट्राजेनेका में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को तैयार करने की प्रक्रिया में कोई चूक हुई हो, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने इससे इनकार किया है। WHO ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें साफ कर दी हैं, जैसे कि अभी तक जिन देशों ने एस्ट्राजेनेका के टीकों पर रोक लगाई है, उनमें से एक को भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई नहीं की है। और कोवैक्स प्रोग्राम के तहत ऑक्सफोर्ड की जितनी भी वैक्सीन आर्थिक रूप से कमजोर देशों को सप्लाई की गई, वो भारत और साउथ कोरिया में बनाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। WHO की इस बात का मतलब ये है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन पर शक करने की कोई वजह नहीं है। ये जो इंसिडेंट्स देखी गई है, इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश करी गई है, यानी कि इसमें कोई डर या कोई डेंजर या नॉन एस्टैब्लिश साइड इफेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए मेरा ये मैसेज है कि ये वैक्सीन सेफ है। हो सकता है कि ये जो पेशेंट्स जिनको थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हुआ है वो उस एज ग्रुप में हुए हैं, या उनमें ऑनगोइंग इम्यून डिसफंक्शन है, या वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स थे या हैं कोविड के, मतलब एक्सटर्नली बाहर से उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो लाख टके की बात यह है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, इसलिए फिलहाल वैक्सीन पर शक करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ यूरोप के कई देशों ने एस्ट्राजेनेका के टीकाकरण पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो अभी भी इस टीके का उपयोग कर रहे हैं। कनाडा के साथ साथ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अभी भी इस्तेमाल की जा रही है, और WHO का कहना है कि फिलहाल किसी भी देश को टीकाकरण की प्रक्रिया रोकना हानिकारक साबित हो सकता है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।